वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम पश्चिम बिहार यूपी जी के जो स्पेशल ट्रिक से कर रहे हैं। देखो, आपकी यूपी जी की इतनी ट्रिक से करा देंगे कि आपको देखो याद, जो हमें कुछ याद नहीं होती तो हमें किसी न किसी तरीके से याद तो करनी होगी ना। तो उसी ट्रिक से मैं आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। और ट्रिक कैसी लगी जरूर लास्ट में बताया करिएगा। और 2-3 बार से रिवीजन कर लोगे, 2-3 बार वीडियो ही देख लोगे तो याद हो जाएंगी। इसमें आपको कुछ मतलब कि कहने को रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज हम पश्चिम बिहार कराएंगे। और इससे क्वेश्चन इस बार भी आया था और हर एग्जाम में आता है। टोटल कितने पश्चिम बिहार हैं? 15 मिनट लगेंगे, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट में हम याद करा देंगे यूपी जी के। और यूपी जी के ऐसे 7-8 मिनट डेली पढ़ते गए तो लगभग अभी हमारे पास 40-50 दिन खूब है एग्जाम के लिए हैं। तो आराम से क्या ना यूपी जी के सारी हो जाएगी। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा कि यूपी में टोटल कितने पश्चिम बिहार हैं। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए, लाख बहोसी पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार ये है पश्चिम बिहार। कहाँ है? कन्नौज में। हर आदमी कोई है, सब चाहते हैं आदमी का, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि रोज रोज वो लाखों रुपए कमाए। क्या आप भी यूपी पुलिस में जा रहे हो? रुपयों के लिए तो जा रहे हो। तो हर कोई चाहता है कि वो लाखों रुपए डेली कमाए। कितने? लाखों रुपए कमाए। लाखों रुपए मतलब लाख बहोसी, लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में। लाखों रुपए रोज, कन्नौज, रोज कन्नौज, लाखों रुपए कमाए। अब जब रोज कोई लाखों रुपए कमाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा आदमी, सबसे बड़ा हो जाएगा जो लाखों रुपए कमाएगा। देखो, याद करने की थोड़ी ट्रिक है, कैसी लगती वो आप बताइएगा। बाकी हम सिर्फ हमारा मकसद है याद करना, बाकी कुछ नहीं मकसद है। तो लाख बहुत ही, जब हम लाखों कमाएंगे रोज रुपए कन्नौज में, रोज रुपए लाखों कन्नौज में कमाएंगे तो हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। लाख बहुत ही कहाँ पे का पश्चिम बिहार है? कन्नौज का सबसे बड़ा है। सबसे बड़े हम हो जाएंगे जब लाखों रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? लाख बहुत सी। अब देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार अपने प्रदेश का, यूपी का सबसे प्रथम, सबसे पहले स्थापित, सबसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले स्थापित पश्चिम बिहार कौन सा है? नवाबगंज। नवाब, नवाब, उन्नाव। देखो, नाव यहाँ पे भी है और नाव यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा? उन्नाव। उन्नाव क्या है? नवाब पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव। सबसे पहले स्थापित अपने प्रदेश का नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसका नाम अब क्या कर देगा? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार मतलब उन्नाव। अब चलते हैं समसपुर। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? रायबरेली में। अब जैसे कोई मीटिंग होती है, कोई भी बात होती है, अब जैसे मोदी का ही क्या नाम गठबंधन हुआ है, तो उसमें क्या समस्त लोगों की राय ही तो ली जाएगी? ऐसा तो नहीं। अब आप घर में कोई काम करते हो तो समस्त लोगों की राय तो लेते हो। समस्त लोगों की राय, समस्त लोगों की क्या लेते हो? राय लेते हो। समस्त लोगों की क्या लेते हो? राय ही तो लेते हो। तो क्या होगा? समस्त पश्चिम बिहार राय बरेली में। समस्त, ये जो समस्त है, समस्त की तरफ दिख रहा है ना। आज जीभ में छाला पड़ा है तो पता नहीं बोलने में आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। दर्द भी हो रहा तो आवाज़ कैसी जा रही है जरूर बताइए। समझ में आया तो मैं अगला भी वीडियो डालूंगा अभी। तो समस्त पश्चिम बिहार, समस्त लोगों की हम राय लेंगे, समस्त लोगों की हम राय लेंगे हैं। तो क्या होगा? समस्त, समस्तपुर पश्चिम बिहार। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? राय बरेली। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार। जो बुद्धिमान होगा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो खाली नहीं रहता, वो खाली नहीं रहता। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो खाली नहीं रहता, वो खाली नहीं रहता है। ओखला, ओ खाली। जैसे आप ही बुद्धिमान हो तो आप खाली रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। ओखला मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो खाली रहना नहीं चाहेगा। यही गौतम बुद्ध नगर और नोएडा वाला। अच्छा, नोएडा का किसी को फुल फॉर्म पता है? नोएडा का ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस तक में। नोएडा, नोएडा का मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा को याद कर पाओ तो क्या नाम, फुल फॉर्म याद कर लो। पूछा गया था क्या? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। नोएडा, ठीक है, आज मैंने बता दिया नोएडा। तो ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। अब खीरा कौन खाता था हमारे संतों में? संत कबीर खाते थे। अब जैसे कोई संत होता है वो क्या नाम यही तो तेजस्वी भोजन तो नहीं खाएगा। तेज भोजन भाई यही प्याज लहसुन धनिया पुदीना वाला ये तो खाएगा नहीं। तो कौन संत लोग हमारे क्या खाएंगे? खीरा। क्या खाएंगे? खीरा।
और हमारे संत कबीर भी खीरा खाते थे खूब। तो संत कबीर नगर में बखीरा पच्छी विहार। बखीरा, खीरा कौन खाता है? संत लोग खाते हैं। देखो 2-3 बार नहीं याद करोगे तो याद हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी चीज़ है कि आप लोग इनको क्या नाम बहुत प्रेशर बना के रखो। एक ट्रिक है, हमारा मकसद सिर्फ आपको याद कराना है। तो बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में। सांडी हरदोई। एक बात बताओ, सांड से हर कोई डरता है? हर कोई डरता है सांड से? सांड से हर कोई डरता है? हर कोई। हर दोई। हर कोई मतलब हर दोई। हर कोई हर दोई। अभी हमारे थे क्या नाम लखनऊ से, जो क्या नाम इधर मेट्रो की साइड शायद आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो मेट्रो की साइड वाली में एरिया बता रहे। तो वहाँ पे एक लड़की गोलगप्पे खा रही थी। तो पीछे से एक लड़का आया तो उसने सांड के पीछे, और लड़की वो रेड कपड़े पहने हुई थी। तो उसमें क्या था कि वो लड़की गोलगप्पे खा रही थी और वो लड़का पीछे से सांड से आया। उसने क्या किया कि सांड के पास से आके मतलब बहुत जैसे नहीं हूट करते हैं तो वैसे हूट गया, और पीछे वाला लड़के ने बैठा उसने पीछे सांड के मार दिया। कभी कभी होता है मूड में, लड़के तो होते हैं। वो तो गाड़ी लेके चला गया और पीछे से उसने लड़की की टक्कर मारी। और लड़की हवा में पापा की परी उड़ रही। मजाक नहीं करना चाहिए, मजाक था ऐसे। लेकिन सांड से हर कोई डरता है, ये चीज़ बताइए। सांड से हर कोई डरता है, मुझे तो बहुत डर लगता है भैया। सांड से हर कोई डर लगता है। लाल कपड़ों वालों सुधर जाओ, नहीं तो सांड, सांड मतलब लाल कपड़ा नहीं पहनने देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में। अब डॉक्टर अंबेडकर जैसा इंसान होगा उसमें प्रतापी तो हो गई, सबसे प्रतापी इंसान। प्रताप किसमें होगा? अंबेडकर जैसे इंसान में, इतने पढ़े लिखे, भारतीय संविधान लिखने वाले, और सबसे इतनी ज़्यादा डिग्री लें, सबसे ज़्यादा मतलब प्रतापी होगा तभी तो इतना ज़्यादा सब कुछ क्या नाम अपने डिग्री सब कुछ ले रखा। तो अंबेडकर प्रताप, अंबेडकर के अंदर क्या था? प्रताप था। प्रतापी तो था जो क्या नाम उन्होंने संविधान लिख दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर के अंदर क्या कितना थे? प्रतापी थे, बहुत ज़्यादा प्रतापी। बी आर अम्बेडकर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अब देखिएगा समन पच्छी बिहार। मैन 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 क्या होते हैं? सारे मैन समान होते हैं। मैन जितने भी होते हैं, मैन आदमी। अब देखो कपड़े लत्तों से कैसे भी हो, जो मैन होते हैं समान होते हैं। सारे आदमी एक ही जैसे, एक ही तो प्रजाति के हैं, जंतु प्रजाति के, तो क्या है? समान है आदमी। सारे आदमी क्या है? समान। मैन पूरी। देखो हमारा मेन मकसद ट्रिक से याद करने का ना कि हम मैन अब के कौन समान है। देखो हमारे यहाँ चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, मैन वुमेन समान है, जो कभी हो ही नहीं सकता है। देखो फिजिकली तो डिफरेंट रहोगे ही, क्योंकि आयरन लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में आयरन कम होता है, तो उतना क्या ना फिजिकली या स्ट्रांगनेस के अकॉर्डिंग लड़के तो आगे रहेंगे ही। हाँ लेकिन और चीज़ों में सही है, जो कुछ भी क्या नाम समानता लाई जा रही है। तो सारे मैन क्या है? मैन समान होते हैं। मैन, सारे मैन समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो समन पच्छी बिहार कहाँ है? मैनपुरी में। मैनपुरी में। सुर सरोवर पच्छी बिहार। आग लगने से, मैंने कहा था स्वर बदल जाते हैं, आग लगने से बटेश्वर बट जाते हैं, स्वर बट जाते हैं। क्या बट जाते हैं? सुर बदल जाते हैं। बटेश्वर मेला कहाँ बताया था मैंने? आगरा में बताया था ना, बटेश्वर पशु मेला। सुर इसी तरह आग लगने से स्वर बदल जाते हैं, स्वर बदल जाते हैं तो क्या होगा? स्वर सरोवर, सुर सरोवर। या ऐसे न करो, आग लगने से क्या होता है? आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? सरोवर के पास जाएंगे पानी भरने के लिए। सरोवर मतलब तालाब के पास जाएंगे, तो ऐसे याद कर लो। दोनों ट्रिक अच्छी हैं। पार्वती हमारे लिए क्या है? भगवान है, देवी हैं, देवी देवता हैं। गॉड मतलब पार्वती क्या है? गॉड। एकमात्र सबसे आसान तरीके से याद करने वाला, गॉड मतलब गोंडा। गॉड है कौन? पार्वती। या पर्वत पे कौन रहता है? देवी देवता रहते हैं, देवी देवता रहते हैं कहाँ? गोंडा वाले। गोंडा वाले देवी देवता पर्वत पे रहते हैं। हमारे एक हम तो कि जहरा देवी आया करती, आए गई मैया देवी पर्वत से, ऐसा करके क्या नाम सुने, जो जिन्हें शायद पंडा बोलते हैं, पंडा जो नहीं मांगने वाले होते हैं, पंडा। पंडा हमारे इधर उनका नाम मतलब लोकल नाम, जो क्या नाम देवी के नाम से मांगते हैं उन्हें पंडा बोला जाता है कि पंडा आ गए हैं। तो कहते हैं यहाँ मैया पर्वत से आ गई हैं, दे दो कुछ मैया के नाम से, तो वो पंडा बोले जाते हैं। पार्वती पच्छी बिहार, तो क्या है? पार्वती पच्छी बिहार गोंडा। गोंडा। पार्वती पच्छी बिहार कहाँ है? गोंडा। विजय सागर पच्छी बिहार कहाँ है? विजय सागर पच्छी बिहार। मोहब्बत पे हर कोई विजय पाना चाहता है, मोहब्बत पे हर कोई विजय पाना चाहता है। और मोहब्बत पर विजय कब प्राप्त होगी? जब यूपीपी में आप सिलेक्शन लोगे। मोहब्बत पर विजय कब प्राप्त होगी? जब आप यूपीपी में सिलेक्शन लोगे। हर कोई चाहता है कि हमारी मोहब्बत हमारी ही रहे, विजय प्राप्त कर लें। अब देखो, अब कौन सा है? पटना। पटना कहाँ है? एटा में। कोई तुमसे पूछे कहाँ पटना है? पटना एटा में, ना कि बिहार में है। पटना कहाँ है? एटा में हमें पटना एटा में है। और बस इतने से पट गए, इतने से कोई कोई जैसे लड़की आप पटा रहे हो,
बड़ा पटाना एटना ये बड़ा बड़ू ऐसे हैं, लेकिन यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। पटना कहाँ एटा में, लेकिन बस इत्तू से, एटा कितना छोटा सा लिखा है, इत्तू से मैं पट गई, इतने से पट गई, इतने से पट गई, तो इतना मतलब सबसे छोटा, इत्तू सा मतलब छोटा सा। कोई भी चीज़ बस इतने से हो, तुम नेक से हो, तो ऐसे बातें करते हैं ना हम लोग लोकल लैंग्वेज में। तो पटना कहाँ है, एटा में है, और इतने से पट गए, नेक से पट गए, तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार कहाँ है, एटा में है। कहाँ है हमारा, एटा में है। पटना कहाँ है, एटा में। शेख झील पक्षी विहार। अली जो होते हैं, शेख होते हैं, शेख अली की दरगाह, शेख चिश्ती की दरगाह। जितने मुस्लिम, देखो यहाँ पे मुस्लिम बढ़ गई, मतलब कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुस्लिम, शेख अली, शेख अली, अली सारे, अली जो लोग शेख लोग होते हैं वो अली ही तो होते हैं, अली मतलब मुस्लिम बढ़े, तो क्या नाम, शेख अली। शेख, शेखा झील पक्षी विहार कहाँ है, अलीगढ़ में। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है। यदि आपके अंदर बल नहीं है, आपके अंदर बल नहीं है, लड़ाई होगी तो आप क्या करोगे, सुलह ही तो करोगे, सुलह ही तो करोगे। यदि आपके अंदर बल नहीं है तो सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में। सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में। सुरहा ताल ये पूछा गया था इस बार क्या नाम, यूपी 17 की 1 फरवरी में यही वाला पूछा गया था, सुरहा ताल वाला, ठीक है। इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। सुरहा ताल, सुरबद, सुलह ही करोगे जब क्या नाम, बल नहीं होगा आपके पास। अब क्या है, एक जो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति हमारी क्या कहती है कि यदि हमारे पास 99 वर्ग किलोमीटर टोटल हमारा देश का क्षेत्रफल है, हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल है, सॉरी, उसमें 33 वर्ग किलोमीटर में, 33 वर्ग किलोमीटर में क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। तो हमारी वन नीति कहती है, राष्ट्रीय वन नीति 1/3 भाग पे हमारा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। पर्यावरण का संकट वाला वृक्ष का होता है, यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस होता है। जब हम क्या नाम अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो दीदी हमें अपने ले गई थी उसमें क्या नाम, स्कूल में, तो उसमें तो हम यूकेलिप्टस को लिप्टिस बोलते थे, लिपटिस, लिपस्टिक, लिपस्टिक, हाँ। तो मैंने कहा उनके क्या नाम स्कूल में तो बहुत ज़्यादा मतलब लिपस्टिक, वो सॉरी, लिप्टिस के पेड़ खड़े थे। तो मैंने कहा दीदी बहुत आपके स्कूल में लिपस्टिक, बहुत सॉरी, लिपस्टिक के पेड़ खड़े हैं, तो इतनी हंसी होती थी। तो मतलब छोटे थे लगभग हमें लगता है हम 2006 के करीब में गए होंगे। तो यही वही यूकेलिप्टस है जिसे हम लिपस्टिक कहा करते थे बचपन में। देखो बचपन में सबके सुर बदले हुए होते हैं, वैसे हमारे भी सुर बदले हुए थे। तो हम लिपटिस का पेड़ देखते थे तुरंत कहते थे लिपस्टिक का पेड़ है ये यूकेलिप्टिस वही है। देखो फास्ट रिवीजन देख लो। लाख बहुत 25 लाखों रुपए कमाएंगे, रोज कमाएंगे तो सबसे बड़े इंसान बन जाएंगे कन्नौज में। नवाब, नवाब है नवारा उन्नावारा। समस्तपुर, 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 समस्त लोगों की हम राय लेंगे, क्या, रायबरेली। ओखला पक्षी विहार क्या है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो, जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो खाली नहीं बैठेगा, गौतम बुद्ध नगर। बखीरा, खीरा संत, संत लोग खाते हैं। सांडी पक्षी विहार, ये वही सांडी पक्षी विहार जो हमारे घर से कितनी दूर है, मात्र 10 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है कौन सा, सांडी पक्षी विहार। डॉक्टर जब कोई हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो हम प्रतापी हो जाएंगे। सभी मैन क्या होते हैं, समान होते हैं, सभी मैन, सभी आदमी समान होते हैं। आग लगने से क्या बदल जाता है, स्वर, स्वर। गॉड पर पार्वती हमारे लिए क्या, भगवान गॉड हैं। विजय हम किस पे प्राप्त करना चाहते हैं, मोहब्बत पे पढ़ना लिखना चाहते हैं। शादी अच्छी हो में मोहब्बत हमारी मिल जाए। पटना कहाँ में, एटा में। इतने से पट गए, बस छोटे से चीज़ से पट गए। अब कोई लड़की देखी, वो गाना नहीं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कमारियों का दिल मचले। ऐसा नहीं, लड़कियां नहीं होती, लड़के ज़्यादा शैतान होते हैं। सिस्टर्स इज आर माई बेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो पटना का एटा में बस इतने से पट गए। शेख झील पक्षी विहार अलीगढ़। शेख अली, शेख अली। सुरहा ताल, सुर बदले हुए लग रहे हैं। सुरहा ताल, बलपूर्वक ही तो सुलह करोगे, बलपूर्वक ही तो सुलह करोगे। यदि आपके अंदर बल नहीं तो सुलह करोगे, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 1/3 भाग पे वन होना अनिवार्य है। और पर्यावरण का संकट वृक्ष, जिसे हम बचपन में लिपस्टिक कहा करते थे, लिपस्टिक, लिपस्टिक, वही आज यूकेलिप्टिस है जो हमारे लिए संकट खड़ा हो गया। ये पता है एक एक दिन में 100 लीटर पानी खींचता है ज़मीन से, 100 लीटर शायद, हाँ 100 लीटर पानी एक दिन में खींच लेता है। अब सोचो कि पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक पौधा होगा, कितना खतरनाक पौधा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका आज के टारगेट में है, ना कि मतलब अलग चीज़ में, ये आपका टारगेट, आज के टारगेट वीडियो में ये वाला क्या नाम चैप्टर है। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप क्या नाम आगे तक निकल जाओगे और इसके हकदार भी हो सिलेक्शन के। देखो 10 से 15 मिनट में आपको 10-15 चीज़ें याद हो जाएं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, खुद सोचो। तो प्लीज़ से सब्सक्राइब एंड लाइक, और आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। हालांकि बनाते नहीं हो, लेकिन कहना हमारा धर्म है, इसलिए मैं लास्ट में कहता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं कहता है, क्योंकि लास्ट तक हो सकता है सारे ना आते हो, पढ़ के निकल जाएं, लेकिन हाँ मैं लास्ट तक ही पहुँचता हूँ। बरेली में
अब देखो मैंने सारे आप लोगों को माइंड में रिकॉल करना धीरे धीरे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो फिर लिख लेना इनको अपने अपने हाथों से लिख लेना। 10 से 15 मिनट तो लगेंगे एक बार लिखना है। और जो ट्रिक हम बताते हैं जैसे कि सभी में समान, तो सब लिख लेना सभी में समान। सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में। बल नहीं होगा तो सुलह हम कर लेंगे। ऐसा करके छोटी छोटी चीज़ें साथ में लिख लिया करो, जिससे कि जब यूपीपी का एग्जाम आए तो रिवीजन करो तो बहुत अच्छे से हो जाए आपका। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग।